भारत समाचार की चुनाव यात्रा आ चुकी है बुलंदशहर के जाड़ौल गांव में। हम गांव में इतने सारे किसानों के बीच हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। ये बताइए जी कि चुनावी हवा क्या है? चुनावी हवा ये सरकार बदलनी है, हर हालत में बदलनी है। और बीजेपी के यहाँ अगर वोट मांगने को भी आ गए तब बांध के घेरे जाएंगे वो। ऐसा क्या नाराजगी है बीजेपी से? बीजेपी से यही है, जो भी युवा वर्ग है जो जहाँ कार्य करते थे वो आज आधे से ज़्यादा अधिक बेरोजगार हो चुके हैं। और किसानों के पक्ष की तो ये सरकार ज़्यादातर है ही नहीं। जो किसान आज डाई किसी को नहीं मिल रही, किसान को परेशान है। एनपी से खेतों को बोया है, किसी ने अपना वैसे जुगाड़ करके बोया है। तो किसान ये तो समाजदार और ज़्यादातर जो उद्योगपति और बनियों की सरकार है, ज़्यादातर किसान के पक्ष की सरकार नहीं है। ये जो यहाँ का वोटर तो बीजेपी का ही माना जाता है। ना बीजेपी का कहाँ वोटर इतना? किसे जिताया? तो पहले बीजेपी का जिताया है भाई। लोधा बाहुल्य वो है ना क्षेत्र ये ना पहले बहका दिए हम पहले बहका दिए ना बीजेपी बारे ने। हम ये करेंगे देश को ऐसा वो कर देंगे, देश सगरो तो बेच दिया ना। रह क्या गया बताओ? ये युवा जो हैं ये कहाँ नौकरी कर लेंगे अब 6000 में? यूपी में तो योगी जी ने बड़े अच्छे अच्छे काम। योगी नहीं तो मार दिए सगरे। योगी में तो कुछ भी ना है, तो सरकार ही उनकी है, ठाकुर उनकी सही बूझो तो। अरे ऐसी बात कह रहे हैं? ठाकुरों की सरकार है, ओबीसी को नहीं है? ओबीसी जातियां नहीं है? ऐसा है जी कि ये तो बीजेपी को तो ये मानो को गई हुई मानो। हमारे क्षेत्र से तो हमारे क्षेत्र में तो बीजेपी को वोट मिलनी ही नहीं है। भैया मैं तो बीजेपी का हूँ खुल्लम खुल्ला। ये जितने भी हैं ना ये सब कांग्रेसी हैं जितने बोल रहे हैं। और सपाही है? हाँ जी, खुल्लम खुल्ला हुआ। खुल्लम खुल्ला बीजेपी वाले बीजेपी खुल्लम खुल्ला। बुराई तो बहुत कर रहे हैं। ये जो सगरे करो और सगरे दे दीजो, हाँ हम न देंगे। आप बीजेपी के? ये दे ही ना है हम। अच्छा ये बताओ, ये सारे लोग कह रहे हैं कि योगी जी तो बहुत खराब मुख्यमंत्री। बुरे योगी जी बहुत बुरे, क्योंकि इनकी नॉलेज में जो इनके नेता हैं वो अच्छे। खुल्लम खुल्ला बात तो ही हो। महंगाई वगैरह घर में ना धस रही। तेल बाहर से आ रहा, तेल जैसा आ रहा वैसा बांट रहे हैं। गैस उनके घर में ना बन रही। कौन सी चीज उनके घर में भर रही है? योगी जी की ईमानदारी पे कोई शक है क्या? ना तो फिर रुपया ना ले रहे, राशन क्यों ले रहे हैं वाके फ्री के? हर फुकट का राशन ले रहे हैं? फुकट का राशन। हाँ, और फिर बेच दें, चीनी ले बराबर। कौन सी सरकार ने दिया आज तक? आप बताओ जी, ये बताओ, ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छे। नहीं, ये कोई बात नहीं। मोदी जी गलत नहीं बता रहे ना योगी जी को। हमारी समस्या किसान की। अब चीनी मिल चला है, चीनी मिल उन्होंने कहा अब 7 तारीख को उद्घाटन हुआ। चीनी मिल की फैक्ट्री खराब है। 42-43 साल पुरानी फैक्ट्री, हमारी सरकारी फैक्ट्री है। ना तो करना टाइम तो खरीदती है ना पेमेंट देती है। अरे तो पेमेंट तो 14 दिन में है। नहीं, कौन बताओ, कौन आदमी कहते 14 दिन में पेमेंट है? 6 महीने में भी नहीं है। अभी तो पिछले साल का नहीं हुआ। पिछली साल का पेमेंट ना आया, मतलब अभी कुछ भी ना है। आपका नाम क्या है? उसके बाद इरफान अली। अच्छा, इसीलिए मुखालफत कर रहे हो? नहीं, हम किसान की बात। ये ताऊ भी यही बात कह रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी। जीएसटी इन्होंने लागू की है। किसान कोई भी चीज बाजार से लाता है, उसके अगर 10 रुपए की लागे तो जीएसटी देकर आएगा। हमारी सरकार से पहले से मांगे, किसी पार्टी की सरकार हो, किसान का माल जब मंडी में जा, सरकार के पास जा, हमें भी जीएसटी दे दे, हमें मंजूर है। जब हम जीएसटी दे रहे तो हमारे अनाज पे, हमारी फसल पे भी जीएसटी मिलनी चाहिए। अच्छा, आपको भी जीएसटी? देश का किसान बॉर्डर पर भी लड़ रहा, वो हमारे बच्चे हैं। खेती से भी लड़ रहा, जनता को कमा के भी खिला रहा। आज जो फ्री अनाज जो कह रहे दे रहे हैं, ये हमारा पैदा करे। कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान की जो हमारी पॉलिसी थी, फाइनेंशियल स्थिति थी, आर्थिक स्थिति डाउन हो गई, किसान ने बचा के रखा। बड़ा वो कोई बात नहीं, अपना अपना विवेक है। ये कह रहे हैं कि हमारे ही तो ले रहे हैं तभी तो खिला रहे हैं राशन। क्या पैसा ना लिया? जो हमने राशन बेचा है उसका पैसा हमने लिया नहीं है, तो हमारा कहाँ रह गया? हमने तो बेच दिया। बात तो आपकी भी ठीक है, हमने तो बेच दिया। कोरोना काल में पूरे देश में सारी चीज ठप हो गई। अगर किसान भी हाथ पर हाथ रख के बैठ जाता तो देश कहाँ जाता? बीमारी नहीं, किसान काम करता है, किसान की ऋण, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रही देश की। आप कह रहे हैं कि किसान जो है वो बहुत सारी मेहनत कर रहा है और किसान ने जो अर्थव्यवस्था है वो भी बचाए रखी, लेकिन साल भर से तो बैठा है किसान। क्यों? सरकारी नौकरी का
200 300% पैसा बढ़ा। और जब देश आजाद हुआ, जब किसान का 50 रुपये दिन 20 रुपये किलो अनाज बिका, 100% आमदनी बढ़ी किसान की। डाई ना मिले, व्यवस्था महंगाई है ना। किलोमीटर की डाई की लाइन 1 किलोमीटर की लग रही है, अवेलेबल नहीं है। बारिश हुई, पूरी बुवाई एक साथ आ गई, लेकिन डाई नहीं मिल रही। डाई नहीं है, लाइन लग रही है, किसी से पूछ लो। 2-2 दिन लाइन में लग के आ रहे हैं किसान, और डाई नहीं मिल रही। बिना डाई के क्यों बोल रहे हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताओ तो कि प्रियंका गांधी क्या रहेगा? प्रियंका गांधी का अब क्या कुछ सीट आ सके हैं, लेकिन जब 24 में लोकसभा का चुनाव आवेगा, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी केंद्र में। मोदी चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मोदी का तो गया समझो मामला। कांग्रेस उभर के ही आवेगी उस पर जो 24 आरएलडी के साथ। साथ तो किसी के भी आ जाओ, लेकिन कांग्रेस में जान पड़ेगी, जान पड़ जाएगी। जान पड़ेगी। राष्ट्रीय पार्टी है वो, इसलिए वो जो है सत्ता में आवेगी। इधर दिलवा दीजिए। अच्छा, 3 कानून की बात चल रही है, वो बाद में लड़ाई होती रहेगी तीनों कानूनों की। MSP दिलवा दो, जो सरकार रेट तय करे हमारे गेहूं का, वो मंडी में। सरकार तो कह रही है गारंटी है MSP के लिए। MSP लिखित में दो, कानून मुकदमा कायम होगा अगर कोई कम खरीदेगा। धान ना बिका आपका? धान गेहूं ना बिका? नहीं, MSP कहाँ बिका? जाके देखो, जहांगीराबाद में सेंटर है, एक सेंटर है इतने बड़े क्षेत्र के लिए सरकार का, प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं। MSP में कानून बना दे कि अगर इससे नीचे कोई खरीदेगा तो मुकदमा कायम होगा। हम राजी हैं, किसान आज उठ जाए। पंजाब में ऐसे ही, पंजाब में अगर MSP से नीचे किसान दे भाई ना, पंजाब किसान जब तो माला माल है। ये मोटा चावल जो सरकार बांटती है गरीबों को, पंजाब में होगा सबसे ज्यादा। तो क्या लग रहा है अब क्या बदलाव क्या आएगा 2022 में? देखिए भाई साहब, बदलाव ये है कि सरकार कतई जीरो है, मुझे ना कहनी चाहिए। हम कतई बेकार हो चुके। पिछली बार हमारा जो गन्ना मिल है वो अचानक बंद हो गया। इन्होंने कही हमने ट्रांसफ़र कर दिया 3 फैक्ट्री पे, साबतगढ़ हुआ, तुम्हारा रजपुरा हुआ, इधर अगोता, बाकी कतई जीरो रहे मामला। तो एक बात है, तो सरकार क्या काम करे? सरकार तो जीरो में गई। आप कितने योगी जी ने ये कहा एक बार कि आप लोग ट्राई तो करो, गन्ना के अलावा भी कुछ ट्राई करो। क्या ट्राई करेंगे हम? नुकसान तो मेरा अब हो रहा है यार, कल हम ट्राई करें फिर क्या फायदा? हमें कौन सा लाभ है? सरकार से हमें क्या लेना देना है? हमें तो ये है, मतलब करंट में जो हम काम कर रहे हैं हमारा वो सही चलना चाहिए। किसान जो भी पैदा कर रहे हैं उसको अगर जो नुकसान जाएगा तो क्या लाभ है? आज DAP मिल रही है, 500 आदमी लग रहे हैं लाइन में, मैं लग कर आया हूँ, ब्लैक में मिल रही है। DAP आज कहाँ मिल रही है? DAP आधे खेत नहीं हुए हैं, प्राइवेट दुकानों पे, प्राइवेट पे भी ना। अब आप कह रहे हैं गन्ना पैदा ना करें, जब लौंडा कुश्ती लड़ाया तो कबड्डी कैसे? हम ना कह रहे जी, हम ना कह रहे, योगी जी ने कही ज्यादा चीनी पैदा। हम दलहन बोंगे, जब हम दलहन बोंगे तो छुट्टल पशु हैं, वो दलहन होने नहीं देते पैदा। तो बना रखी तो है गौशाला, गौशाला बना रखी है, हर ग्राम पंचायत पे बनवाया सरकार। 10-10, 20-20, 25-25 गाँव पे एक है, उनके लिए भी 30 रुपए हैं। 30 रुपए में उसका पालन पोषण नहीं होता। 24 घंटे में 30 रुपए, कौन सा गाय के जानवर को पाल देगा 30 रुपए में? कुत्ते का बच्चा तो पहला ही नहीं। योजनाएं लागू की हैं, लेकिन जो उनकी असलियत है वो बहुत कड़वी है। जमीन पर वो योजनाएं जो हैं पहुंच नहीं पाई हैं। अब सरकार खुद समझे कि उसको किस तरीके से आगे जाना है। 2022 के रिजल्ट क्या रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विधानसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।